त्रिपाठी आपके साथ और अब बुलेटिन में विस्तार पूर्वक खबरों पर नजर डालेंगे। 7 बजे की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे और यह खबर आ रही है दिल्ली से, जहां एनडीए की आज बड़ी बैठक होनी है। दिल्ली में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन ये एक तरह का होगा। पीएम मोदी की अगुवाई में यह बैठक होगी। आपको बता दें कि 19 दलों के नेता इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो कि लोकसभा चुनाव की रणनीति पर करेगा मंथन, और आज ही के दिन एक और बड़ी घटना घटित होगी और इसी तरह की ये जो बैठक है एक और होनी है। उसके बारे में भी डिटेल्स आगे आपको देंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल आपको बता दें कि एनडीए की जो आज बैठक होनी है इसमें 19 बड़े और छोटे दल शामिल होंगे, जिसमें एनडीए लगातार उन सभी दलों के साथ किसी न किसी मोड़ पर किसी न किसी समय में उनके साथ रहा है। कुछ दल वापस लौट रहे हैं तो कुछ दल आगे इस गठबंधन को जारी रखने के लिए सहमति जता सकते हैं। आज पीएम मोदी की अगुवाई में यह बैठक होनी है, जहां एक तरफ आज दिल्ली में एनडीए की बड़ी बैठक होने जा रही है, तो वहीं जो दूसरी बैठक का मैं जिक्र कर रहा था वो बेंगलुरु में होगी। बीजेपी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए विपक्षी दल एक साथ आ रहे हैं। जी हां, एक नहीं 2 दिन यह बैठक चलेगी और जिसमें कई विपक्षी पार्टियों के नेता शामिल होंगे। कांग्रेस पार्टी इस बैठक की अगुवाई कर रही है। इससे पहले नीतीश कुमार ने पटना में जो बैठक बुलाई थी, नीतीश कुमार ने उस बैठक की अगुवाई की थी और सोनिया गांधी जो कि डिनर पार्टी भी देंगी। हालांकि उसमें कुछ नेताओं के नहीं पहुंचने की भी बात सामने आई है, लेकिन वो बैठक में मौजूद जरूर रहेंगे, जिसमें ममता बनर्जी का नाम सामने आ रहा है, शरद पवार का नाम सामने आ रहा है और 2 बड़े गठबंधन, 2 बड़े अलायंसेस जिसमें एनडीए और यूपीए आज अपने अपने नेताओं के साथ बैठेंगे, आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटेंगे। और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है और आज से विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान 4 बैठकें होंगी। सरकार सदन में अनुपूरक बजट पेश करेगी और कुछ संशोधन विधेयक भी सरकार पेश करेगी। इसको लेकर लगातार चर्चाओं का दौर चला। कैबिनेट की कुछ बैठकें हुई पीछे और सरकार के सदन में आज जो सत्र की शुरुआत होगी, क्या कुछ महत्वपूर्ण विषय रहेंगे, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत आज से हो रही है और आज से शुरू होने वाले मानसून सत्र को लेकर लगातार डिटेल्स न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप तक पहुंचाता रहेगा। और विपक्ष भी सरकार को घेरने की तैयारी में है। सदन में सरकार की तरफ से अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा और कई विषयों पर सत्र के दौरान चर्चा होने की संभावना है। बहरहाल चुनावी साल है, ऐसे में विपक्ष सरकार को घेरने की स्वाभाविक तौर पर कोशिश करेगा ही। वहीं विधानसभा के मानसून सत्र से जुड़ी हर अपडेट न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप तक पहुंचाता रहेगा। ममता हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही है। ममता, कितने बजे से इस सत्र की कार्रवाई शुरू होने वाली है और क्या कुछ आज की शेड्यूल रहने की संभावना है? बिल्कुल, देखिए विधानसभा का मानसून सत्र जो है वो आज से शुरू हो रहा है और दूसरी बात अगर बात करें तो करीबन 9:40 पर जो है 10 बजे करीबन छत्तीसगढ़ 10 बजे जो है वो कार्यमंत्रणा समिति की बैठक होगी और 11 बजे जो है विधानसभा का जो सत्र है वो शुरू होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 9:45 के करीबन जो है वो विधानसभा के पहुंचेंगे और आज अगर हम बात करें तो सत्र जो है वो हंगामेदार होने की कल जो है वो सत्र जो है वो हंगामेदार होने की संभावना है। और लेकिन उसके पहले अगर हम बात करें तो आज जो है दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद में जैसे कि परंपरा है, दिवंगतों को श्रद्धांजलि देने के बाद में जो है वो सत्र जो है वो स्थगित कर दिया जाएगा कल के लिए। लेकिन कल जरूर ये है कि सत्र हंगामेदार हो सकता है। विपक्ष की अपनी तैयारियां हैं, हालांकि सत्ता पक्ष का कहना है कि उन्होंने भी तमाम तैयारियां करके रखी हुई हैं। शराबबंदी जो है वो खासतौर पे मसला होगा और इसके साथ ही अलग अलग जो है वो मसले हो सकते हैं, किसानों से संबंधित मसले हो सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो है वो
हंगामा हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें तो इस बार जो है वो 4 दिनों का सत्र रहने की बात कही जा रही है। लेकिन जिस तरह से हालात है उसे ये लग रहा है कि शायद ही इस बार भी जो सत्र है वो पूरा चल सके। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए ममता। और रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, अनियमित कर्मचारियों का आज बड़ा प्रदर्शन होना है। आज विधानसभा का घेराव करेंगे अनियमित कर्मचारी। दरअसल अनियमित कर्मचारी काले कपड़े पहनकर मौन रूप से प्रदर्शन करेंगे, मौन होकर के विरोध जताएंगे। रायपुर के बूढ़ा तालाब पर हुंकार भरेंगे अनियमित कर्मचारी। आज बड़े प्रदर्शन की है तैयारी। रायपुर से आ रही है जानकारी, आपको बता दें विधानसभा के घेराव का शेड्यूल तय हुआ है। कर्मचारी काले कपड़े पहनकर मौन होकर प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं। दरअसल इसकी शुरुआत बूढ़ा तालाब से होगी और अनियमित कर्मचारियों का आज बड़ा प्रदर्शन। युगल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। युगल, क्या डिटेल्स मिल पा रही है आज के प्रदर्शन को लेकर? विधानसभा घेराव की भी तैयारी है क्योंकि मानसून सत्र भी आज से शुरू हो रहा है। देखिए, अनियमित कर्मचारी लगातार लंबे समय से मांग है वो अपने कर रहे हैं। नियमितीकरण सहित कई मांगे हैं उनकी, लेकिन मांगे पूरी नहीं होने की वजह से चरणबद्ध तरीकों से पहले भी आंदोलन कर चुके हैं। लेकिन विधानसभा का अभी अंतिम सत्र है 5 साल का, उसके बाद जो है एक बड़ा प्रदर्शन कर्मचारी है वो करने जा रहे हैं। और आज 1:30 बजे बूढ़ा तालाब में सभी एकत्रित होंगे और खास करके अपील किया है संगठन ने कि काले कपड़े पहन कर आए। पहले बूढ़ा तालाब में एकत्र होंगे, मौन प्रदर्शन होगा, उसके बाद विधानसभा घेराव करने के लिए कूच करेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि अंतिम सत्र के है और सरकार पर दबाव बनाने के लिए कर्मचारी हैं वो एकजुट हो रहे हैं। और इससे पहले भी संविदा कर्मचारी हैं, कल जेल भरो आंदोलन है वो किए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि लगातार कर्मचारियों का प्रदर्शन है, नियमितीकरण की मांग को लेकर के किया जा रहा है। और अभी जो कर्मचारी संघ ने जो आंकड़ा पेश किया है उसमें लगभग 2,34,000 करीब जो अनियमित कर्मचारी हैं, 48,000 करीब संविदा कर्मचारी हैं। सभी नियमितीकरण की मांग को लेकर के दबाव बना रहे हैं और अपनी उनकी मांगें पूरा हो इसके लिए वो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन भी कर रहे हैं। संविदा कर्मचारी 3 जुलाई से आंदोलन पर है, अनियमित कर्मचारी आज मोर्चा खोले हुए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि नियमितीकरण का जो मांग है आशीष, जब तक पूरा नहीं होगा तब तक ऐसा लगता है कि इनका आंदोलन है वो बदस्तूर जारी रहेगा। जी, लेकिन विधानसभा के घेराव की तैयारी भी है युगल, सत्र शुरू होगा, संभव है वहां पहुंच पाएंगे? देखिए, वहां तो पहुंच पाना बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है क्योंकि जब भी विधानसभा का सत्र चलता है तो जगह जगह बैरिकेटिंग्स की जाती है। हाँ। जो माननीय है वीवीआईपीज है उन सब के लिए अलग से बैरिकेटिंग है, पुख्ता इंतजाम होते हैं सुरक्षा के। आज तक के जितने भी धरना प्रदर्शन होते हैं विधानसभा घेराव का जरूर नाम दिया जाता है, लेकिन रास्ते में रोक करके उन्हें ज्ञापन ले लिया जाता है। वहां तक पहुंच पाना तो किसी भी सूरत पर संभव नहीं है। बीजेपी ने भी एक बार बड़ा प्रदर्शन किया था लेकिन विधानसभा तक कोई नहीं पहुंच सकता। तो ये कहा जा सकता है वहां पहुंचना बिल्कुल ही मुमकिन है ही नहीं। लेकिन ये है कि प्रदर्शन होगा, नाम है विधानसभा घेराव का। तो ये कर्मचारी है एकजुट होंगे, बड़ी संख्या में एकत्र होंगे, ये बात अलग है। काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन करेंगे, लेकिन विधानसभा तक कोई भी प्रदर्शनकारी स्वाभाविक है वो प्रतीकात्मक एक प्रदर्शन होगा। और चूंकि सुरक्षा की व्यवस्था वहां पर आप बता रहे हैं कि चाक चौबंद रहती है हमेशा ही, और अब सत्र भी शुरू हो रहा है तो ऐसे में स्वाभाविक तौर पर ये व्यवस्थाएं यहां पर की गई होंगी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए युगल। और बढ़ते आगे भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां शिवराज कैबिनेट की एक बैठक होनी है। शिवराज कैबिनेट की आज बैठक होगी 11 बजे मंत्रालय में ये बैठक होगी। कई महत्वपूर्ण विषयों पर इस कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया जा सकता है, मुहर लगाई जा सकती है। आपको बता दें कि आज होने वाली इस बैठक में क्या कुछ विषय तय होंगे, किन विषयों पर चर्चा होगी। और चूंकि इस वक्त मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से ताबड़तोड़ कई बड़े फैसले लिए गए हैं इन दिनों के दौरान, और आगे आज की बैठक में जो फैसले होंगे इनके क्रियान्वयन के लिए क्या तैयारी है और क्या विषय शामिल होंगे। सबसे पहला सवाल जो वो यही रहेगा कि किन विषयों पर चर्चा होगी, क्या वो जनहित के विषय होंगे, जिसके बारे में आज कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चर्चा करने वाले हैं। और कई महत्वपूर्ण विषय बताए जा रहे हैं। स्वाभाविक के तौर पर चूंकि चुनावी साल है, ऐसे में जनता के हित में कई बड़े काम सरकार करने की कोशिश अब तक करती आई है। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र,
आज की कैबिनेट बैठक के बारे में क्या डिटेल्स हैं अपने पास? देखिए आशीष, अगर आज की कैबिनेट की बात करूं तो सरकार का फोकस सबसे अधिक जो है वो कर्मचारी और उसके अलावा किसानों पर नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कर्मचारियों के लेकर कई फैसले जो है आज की कैबिनेट में आ सकते हैं, चाहे उनकी छुट्टी को लेकर हो या फिर जो तमाम इंक्रीमेंट और आदि को लेकर हो, तो तमाम जो फैसले हैं वो कर्मचारियों को फोकस में लेकर किए जाने हैं। और दूसरा सबसे बड़ा फोकस जो है वो किसानों पर है। फसल बीमा योजना में कई आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता जो है वो सरकार को आवश्यकता लग रही है, और यही कारण है कि एक संशोधन प्रस्ताव जो है वो लाया जाएगा, जिससे कि जो छोटे किसान हैं वो भी इसका लाभ ले सके। इसके अलावा कई प्रमुख विकास कार्य हैं, चाहे राजधानी भोपाल के नजरिए से देखें या फिर दूसरे जो अन्य बड़े महानगर है उनमें जो बड़े बड़े विकास कार्य होने उन सब को लेकर आज कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। 11 बजे ये कैबिनेट की बैठक होगी, और चूंकि ये चुनावी साल है और चुनावी साल में जिस तरीके से हमने देखा कि लगातार कर्मचारियों को लेकर चाहे 42% डीए देने की बात हो या फिर जो विभिन्न कर्मचारी हैं उनको उनके वेतनमान को लेकर बात हो, तो तमाम जो चीजें हैं वो इसमें बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्योंकि देखिए हाल ही के दिनों में जिस तरीके से शिवराज कैबिनेट ने कर्मचारियों को खुश करने के लिए तमाम तरह के फैसले दिए हैं, अब ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि जो आदेश उनके लिए अब आदेश होने की जरूरत है, क्योंकि प्रस्ताव कैबिनेट में लाना होगा और उसको मंजूरी जब मिलेगी और उसके बाद ही वो अमल में लाए जा सकेंगे। पिछले दिनों शिवराज सिंह चौहान लगातार जब जनता के बीच गए तो कई प्रमुख घोषणाएं की हैं, तो उन घोषणाओं को पूरा करने के लिए बहुत आवश्यक है कि वो विषय कैबिनेट की बैठक में लाए जाएंगे, और कैबिनेट की बैठक के बाद ही ये वो आगे जो है उन विकास कार्यों की शुरुआत हो सकेगी, या जो कहे कि कर्मचारियों या किसानों को लेकर जो वादे किए हैं वो अमल में लाए जा सकेंगे। जी स्वाभाविक है शैलेंद्र, और आज की बैठक इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण रहेगी। आप रहिएगा हमारे साथ, कुछ और खबरों पर डिटेल्स आगे आपसे लेनी है। फिलहाल बढ़ते आगे, अपने दर्शकों को बता दें मौसम की एक बड़ी जानकारी वो ये है कि भोपाल से जो जानकारी मिल रही है, जिसमें मध्य प्रदेश में मानसून का असर 4 संभागों में शहरों में भारी बारिश के साथ दिखाई देगा। जबलपुर, नर्मदापुरम, भोपाल और इंदौर संभाग के कई जिलों में भारी बारिश की आशंका है। प्रदेश के बाकी संभागों के जिलों में भी बारिश के आसार जताए गए हैं, लेकिन भारी बारिश की जो आशंका जाहिर की गई है उनमें मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान ये जारी किया गया। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, मानसून तो पूरे पीक पर है ही, लेकिन आज 4 संभागों में ज्यादा संभावना है भारी बारिश की, अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के आसपास के इलाकों में लो प्रेशर का एरिया बना है, उसके साथ ही द्रोणिका जो है चक्रवात, उसका असर जो है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। और चूंकि जो पूरा मानसून का महीना, और ऐसे में मौसम विभाग ने आज 4 महानगरों में भारी बारिश के अलर्ट जारी किया। हालांकि अगर कल की भी बात करूं तो कल भी पश्चिमी मध्य प्रदेश सहित तमाम इलाकों में बारिश का अलर्ट किया था। लगभग 1 दर्जन से अधिक ऐसे जिले थे जहां पर बारिश का अलर्ट किया गया था। मौसम विभाग ये साफ कर चुका है कि आने वाले 10 से 12 दिन मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लगातार बारिश होगी। अगर औसत बारिश की बात करूं तो अब तक मध्य प्रदेश में लगभग 15% औसत बारिश से अधिक बारिश हो चुकी है। छोटे छोटे इलाके हैं जहां पर बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिल रही, चाहे वह सीहोर का मामला हो या फिर जो भिंड हो, गुना हो या फिर सतना है, सीधी है, ये जो इलाके हैं लगातार ये मौसम से तरबतर बने हुए हैं। मौसम विभाग का साफ तौर पर यह कहना है कि जो नए नए चक्रवात सामने आ रहे हैं, जो नए सिस्टम बन रहे हैं, उसके चलते मध्य प्रदेश में तेज बारिश का दौर जो है वो लगातार जारी रहेगा। हालांकि जिस तरीके से गर्मियों के दिनों में बारिश हुई थी, उससे कहीं ना कहीं ये आशंका थी कि बारिश के मौसम में शायद कम बारिश हो, लेकिन इस बार ये देखने को मिल रहा है कि भले ही गर्मियों के दिनों में कई बार बारिश हुई हो, लेकिन मानसून जो है वो पूरी तरीके से मध्य प्रदेश पर मेहरबान नजर आ रहा है और अलग अलग इलाकों में लगातार जो है बारिश का दौर जारी है। और अगर आज की बात करते हो तो 4 महानगरों सहित अन्य जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल, और ये मेहरबानी बन रही है परेशानी शैलेंद्र, चूंकि जिस तरह से बारिश के पूर्वानुमान जारी किए गए हैं उसकी कुछ और खबरें आगे हम अपने दर्शकों को बताएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इंदौर में शाम से मूसलाधार बारिश जारी है। दरअसल बारिश से पूरा शहर पानी पानी हो गया है। बारिश से अगर मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो घुटनों तक पानी यहां लग गया है। एबी रोड के अलावा बीआरटीएस, एलआईजी समेत कई सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं और पानी भर जाने से लंबा जाम यहां लग गया है। कनाडिया रोड और बंगाली चौराहा पर भी पानी भर गया है। खजराना चौराहे पर तो एक एम्बुलेंस जाम में फंसी रही, जिसे काफी देर बाद रास्ता मिल पाया। मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। दरअसल ऑफिस से घर जाने वाले लोगों को खासी मुसीबत का सामना करना पड़ा।
इंदौर में लगातार बारिश जारी है। और अब बात छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां झमाझम बारिश जारी है। जहां राजधानी रायपुर में तेज बारिश हुई और बारिश के बाद जगह जगह पानी भर गया। रायपुर के मोवा अंडर ब्रिज में भी पानी भर गया। दरअसल अंडर ब्रिज में पानी लग जाने से ट्रैफिक जैम हो गया और ट्रैफिक की स्थिति कुछ ऐसी हुई कि काफी देर तक लोगों को वहां फंसे रहना पड़ा और जैसे तैसे वहां से लोग निकल पाए और पानी भर जाने की वजह से यातायात काफी प्रभावित हुआ। यहां से गुजरने वाले जो हर वाहन हैं वो बीच पानी में जाकर कई बार बंद हुए और ये जो अंडर ब्रिज है पानी लग जाने की वजह से परेशानी का कारण बना। और अगली खबर खंडवा से, जहां एक मुस्लिम युवती का सनातन धर्म में मन ऐसा रमा कि उसने हिंदू धर्म अपना लिया। तस्वीरें खंडवा के महादेवगढ़ से सामने आई, जहां आप भी देख सकते हैं कि भगवान भोलेनाथ की आरती कर रही लड़की सनातन धर्म में आई है और ये जोड़ा प्रतीक और रक्षा का है। दरअसल ये दोनों बुरहानपुर के निवासी हैं और दोनों ने महादेवगढ़ में ही भगवान भोलेनाथ के सामने श्रावण मास के पहले दिन शादी की। रक्षा पहले रूबीना थी। उसका यह कहना है कि सनातन धर्म के प्रति उसका आकर्षण शुरू से ही रहा। नारी सम्मान और पर्व त्योहारों से वो काफी लगाव रखती है और फिर उसका उसे प्रतीक से मिलना इसके लिए और प्रबल हो गया और दोनों ने विवाह कर लिया। अब रूबीना से वो रक्षा बन गई हैं। युवती भगवान भोलेनाथ के समक्ष आरती उतारती नजर आई और उनके साथ वहां मौजूद लोगों ने उनका तिलक लगाकर स्वागत किया। मेरे को बचपन से ही सनातन धर्म में लगाव था। फिर मैं इनसे मिली। फिर हमारा रिलेशनशिप था तो फिर मैंने इनसे शादी कर ली। और यहाँ पे नारियों को बहुत सम्मान मिलता है। मैं बचपन से देखा करती थी, नारियों को पूजा जाता है और मुझे सारे फेस्टिवल्स भी बहुत पसंद थे। उसने अपने धर्म में जो उनके प्रिय रहते हैं, जैसे कि ईद के पहले जानवरों को लाते हैं, प्रेम करते हैं, फिर निर्दयता पूर्वक उसे काटते हैं। तो इस प्रकार की घटनाएं जब वो बचपन से देख रही थी और सनातन में वो जो देख रही थी कि वहां पर माता बहनों का काफी मान और सम्मान होता है, उसका ऐसा कहना था कि इससे वो प्रभावित हुई। और रहा महादेवगढ़ का विषय, तो महादेवगढ़ के बारे में तो अभी जन जन के चर्चे है। तो उसने शायद ऐसा संकल्प लिया था कि वो जब भी विवाह करेगी भोलेनाथ के सामने ही। और दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता दें, चिटफंड कंपनी का फरार डायरेक्टर गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने आरोपी को रायपुर से गिरफ्तार किया। दरअसल अर्थ तत्व क्रेडिट सोसाइटी का यह डायरेक्टर था। लोगों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी इसने की थी। पीड़ितों की शिकायत के बाद से यह फरार चल रहा था। मुखबिर की सूचना के बाद आरोपी की गिरफ्तारी संभव हो सकी। दुर्ग की सुपेला पुलिस थाना ने कार्रवाई करते हुए इसे गिरफ्तार किया। रायपुर से बड़ी खबर, आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। 12 बजे से यह बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर रणनीति बनेगी। मॉनसून सत्र में सरकार को घेरने पर मंथन होगा और भारतीय जनता पार्टी जो कि छत्तीसगढ़ में मुख्य विपक्षी दल है इस वक्त, और सरकार जो कि 4 दिवसीय मॉनसून सत्र का यहां पर आयोजन हुआ है और ऐसे में सरकार को घेरने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। आज बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में 12 बजे से होने वाली बैठक में उन सभी विषयों पर चर्चा हो सकती है जिसमें कि वो सरकार को घेर सकते हैं और इस विधानसभा के मानसून के सत्र में भारतीय जनता पार्टी की विधायकों की क्या भूमिका रहेगी, इस पर बात करेंगे। हमारे सहयोगी ममता लांजीवार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ममता, आज का जो सत्र आज से हालांकि शुरू होगा औपचारिक रूप से, कल से इसकी शुरुआत है। कल से चर्चा और जो तमाम हंगामे के कयास लगाए जा रहे हैं वो देखने को मिल सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इससे पहले विधायकों की बैठक बुला रही है। बैठक में क्या विषय तय हो सकते हैं, किस तरह की तैयारी है?
बिल्कुल, देखिए विधानसभा का जो भी सत्र होता है, जिस दिन सत्र होता है अमूमन उस दिन या उसके एक दिन पहले जो है वो जरूर जो विधायक दल की बैठक है वो बुलाई जाती है। बीजेपी आज 12 बजे जो है विधायक दल की बैठक बुलाई है। एकात्म परिसर में ये बैठक होगी और अलग सरकार को किस तरह से मानसून सत्र में घेरना है, चूंकि जो है ये आखिरी सत्र है इस कार्यकाल का और ऐसे में बीजेपी के पास भी विपक्ष के तौर पर जो है वो अगर हम बात करें तो आज वो विपक्ष के तौर पे मान के चल रही है कि एक बड़ा मौका है कि किस तरीके से जो है अपनी उपस्थिति जो है वो मजबूत विपक्ष के रूप में दर्ज करा सके। तो शराबबंदी को लेकर खासतौर पे जो है वो हंगामा हो सकता है। उसके साथ ही अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी जो है वो बीजेपी कर रही है सरकार के खिलाफ और इसको लेकर रणनीति बनेगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो अनियमित कर्मचारियों का जो मसला है वो खासतौर पर गरमाया हुआ है और पिछले दिनों जिस तरह से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव गए हुए थे, डॉक्टर रमन सिंह उनके मंच पर गए हुए थे जो अनियमित कर्मचारी हैं उनके मंच पर, और कहा था कि हमारी उन्होंने बिल्कुल आगे आपसे इस पर डिटेल्स और लेंगे। ममता, बैठक में क्या विषय तय होते हैं और उसके बाद क्या कुछ मीडिया को कोई जानकारी मिलती है क्या विपक्षी दल के विधायकों की बैठक के बाद? बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए आपको जल्द लौटते हैं। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।